आज से करीब 5 दिन के बाद 2026 का यूपीएससी प्रीलिम्स होने वाला है और काफ़ी एस्पिरेंट्स पैनिक कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लग रहा है कि वो कुछ नहीं पढ़े हैं और एग्जाम हॉल में भूल जाएंगे। लेकिन भाई एक बात याद रखो, एग्जाम हॉल में आपको नॉलेज से ज़्यादा आप पेपर को कैसे देख रहे हो, कैसे डिकोड कर रहे हो, वो मैटर करता है। ठीक है, अभी हम लोग 2025 का पेपर उठाएंगे और कैसे इसको सॉल्व करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, और बहुत फास्ट फॉरवर्ड में। ठीक है, अब देखो, जब आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, तो देखो, विद रेफरेंस टू द इन्वेस्टमेंट कंसीडर द फॉलोइंग। अब ये पूछ रहा था अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड, ठीक है ना। तो सिंपल देखो, बॉन्ड एंड स्टॉक, ये भाई क्या है, तो ये है हमारा ट्रेडिशनल फंड। बचा कौन? ये दोनों, हेज फंड एंड वेंचर फंड। तो हमारा ओनली 2 हो गया। एक बात सुनो, अगर मान लो कि ऐसे 4 ऑप्शन में फंस जाते हो, ठीक है ना, और कुछ नहीं नहीं समझ में आ रहा है, तो आपको क्या करना है कि आपको ओनली 2 के साथ चले जाना है। ठीक है, अभी एक एक क्वेश्चन देखो, ठीक है। यहाँ पे कहता है चौथा नंबर क्वेश्चन, कोई भी कॉनमी भाई पढ़ कर भी जाएगा ना फिर भी कंफ्यूज हो जाएगा। लेकिन जब मैं एग्जाम हॉल में क्वेश्चन देखा था, तो क्या देखा था कि द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मैंडेट्स ऑल द स्टेट द कंपनी। ये क्या हो गया आपका? एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो गया। आप जब ऐसा स्टेटमेंट आए, इसको साफ तौर पर काट दो, आपका आंसर निकल कर क्या आया? ओ ये, ठीक है। अभी पांचवा नंबर क्वेश्चन देखो, इन इंडिया इनकम फ्रॉम द एलिड एग्रीकल्चर एक्टिविटीज लाइक द पोल्ट्री फार्मिंग एंड द वूल रियरिंग इन द रूरल एरिया इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द एनी टैक्स। तो ऐसा अगर कोई स्टेटमेंट आएगा तो दिमाग लगाना भाई, गवर्नमेंट जल्दी कोई भी चीज़ पे टैक्स एग्जाम नहीं करता है। ठीक है ना, तो ऐसा जब स्टेटमेंट आएगा तो आपको रॉन्ग मार्क कर देना है। और क्या करना है, आंसर क्या हो जाएगा हमारा? तो हमारा डी हो जाएगा। ठीक है, ये छठा नंबर क्वेश्चन देखो, कितना भी आप करंट अफेयर वगैरह पढ़ कर गए होंगे, सिर्फ ये लॉजिक से ही सॉल्व होगा। मैं पूरा स्टेटमेंट नहीं पढ़ूंगा, अभी टाइम नहीं है, आप वीडियो को पॉज करके देख लेना। ठीक है, मैं जब सेकंड स्टेटमेंट देख रहा था तो मुझे क्या देखा, इंडिया इज रिसोर्स रिच कंट्री इन ऑल द 30 क्रिटिकल मिनरल्स। मिनरल्स का कितना काल पड़ा हुआ है भाई हर जगह, देखो। और यहाँ क्या बोल रहा है, ऑल। ऑल कहाँ से हो जाएगा? तो 2 अगर हम लोग काट दें हर जगह से तो हमारा आंसर निकल कर सी आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये 1 नंबर क्वेश्चन देखो, इसमें भी 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है, लेकिन मुझे बस एक चीज़ देखना है, क्या कि देयर इज नो रेगुलेटरी बॉडी। क्यों भाई, एक ना एक तो कुछ ना कुछ तो होगा ही। ऐसा अगर स्टेटमेंट आए निगेटिव टोन में, निगेटिव टोन में आपको स्टेटमेंट दिख रहा हो, तो आप उसको सब साफ तौर पर काट दिया करो। ठीक है, तो अगर तीसरा हम लोग यहाँ से काट दिए तो हमारा आंसर निकल कर ए आ गया। मुझे पूरे क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ा, ऐसा एग्जाम में नहीं करना, ये तो मैं वीडियो में बता रहा हूँ। पूरा पढ़ो, लेकिन यहाँ पे देखो नो रेगुलेटरी बॉडी, ऐसा जब स्टेटमेंट आए आप काट दिया करो, आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, अभी एक देखो, सर्कुलर इकोनॉमी रिड्यूसेस द इमिशन ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेस। सर्कुलर इकोनॉमी क्या है भाई? ये एक रीयूज वाला से रिलेटेड चीज़ है। ठीक है ना, तो ये ग्रीन हाउस गैस तो रिड्यूस करेगा ही। ठीक है, ये रिड्यूस कर रहा है रॉ मटेरियल एज ए इनपुट। भाई रिसाइकल वगैरह होगा तो रॉ मटेरियल तो रिड्यूस होगा ही। ठीक है, अब जब रॉ मटेरियल रिड्यूस हो रहा है तो ग्रीन हाउस गैस भी कम होगा, ग्रीन हाउस गैस कम होगा तो वेस्टेज भी कम होगा, तो हमारा ये। अब ये 10 नंबर क्वेश्चन आप देखो, जब मैं तीनों स्टेटमेंट पढ़ूंगा, ठीक है, तो साफ तौर पर ये तीसरा स्टेटमेंट आप देखो क्या कह रहा है, इंटरेस्ट रिसीव ऑन लोन्स क्रिएट ए लाइबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। भाई तुमको पैसा मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, वो तुम्हारा लाइबिलिटी क्रिएट करेगा। एक दिमाग लगा, बस सोचो कि तुमको अगर कोई पैसा दे रहा है, तुम किसी को पैसा दिए हो, तुमको इंटरेस्ट दे रहा है, वो तुम्हारा लाइबिलिटी क्रिएट करेगा, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। 3 गलत काट दिए तो हमारा आंसर निकल कर ये आ गया। ठीक है, राजा राम मोहन रॉय के बारे में ये क्वेश्चन है। ठीक है, बोल रहा है कि ही पोजेस ग्रेट लव एंड द रिस्पेक्ट फॉर द ट्रेडिशनल फिलोसफिकल सिस्टम ऑफ द ईस्ट। ठीक है, देखो ईस्ट का बात कर रहा है, मतलब कि भारत से रिलेटेड बात कर रहा है। तो राजा राम मोहन राय जो थे ना, वेदांत, वेद, उपनिषद, ये सब के प्रति उनका बहुत लगाव था। ठीक है, और ये स्टेटमेंट तो हमारा सही है। ठीक है, तो ये हमारा सी हो जाएगा। पढ़ लेना इसको, भी टाइम कम है इसलिए बता रहा हूँ। ठीक है, अब देखो, नॉन कोऑपरेशन के बारे में था क्वेश्चन। ठीक है, तो नॉन कोऑपरेशन पहले बात तो कहाँ से रिलेटेड थे, तो गांधी जी से रिलेटेड था। तो गांधी जी से जब रिलेटेड होगा तो पंचायत जैसी चीज़ों को तो बढ़ावा देगा, क्योंकि भाई गांधी जी रूलर वगैरह वाला में चीज़ को ज़्यादा बढ़ावा देते थे। ठीक है, नॉन वायलेंस गांधी जी का प्रिंसिपल है। ठीक है, बॉयकॉट ऑफ लॉ कोर्ट्स एंड फॉरेन क्लॉथ, ये तो कोई भी जो पढ़ा होगा मॉडर्न हिस्ट्री बता देगा, तो ये ठीक हो गया। अब ये तीसरा स्टेटमेंट देखो, रिटेंशन ऑफ टाइटल्स एंड ऑनर्स विदाउट यूजिंग देम इन पब्लिक। ये तो गांधी जी और बहुत सारे लोग तो खुद टाइटल वगैरह वो कर दिए थे, रिनाउंस कर दिए थे, तो ये हमारा गलत हो जाएगा और 3 स्टेटमेंट हमारा सही है। ठीक है, अब ये देखो, अड़गहट्टा के बारे में ये पूछा है, तो क्या था अड़गहट्टा? ये हमारा ये दूसरा, ये सॉरी दूसरा वाला स्टेटमेंट ये हो गया। ठीक है, अब ये देखो ये क्वेश्चन कहाँ से आया था, ये देखो ये यूपीएससी 2016 का पेपर था, अड़गहट्टा। क्या यहाँ भी 2025 में ये पूछा सेम चीज़। ठीक है, वाटर व्हील, यहाँ भी लार्ज व्हील। ठीक है,
तो इसलिए भाई PYQ को करते जाओ। अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया, नहीं याद करके गए हो भाई, एक रिस्क लेना और क्या करना कि 2 में मार्क कर देना, ठीक है। ये रिस्क है, लेकिन हो सकता है कि आपको 2 नंबर का फायदा देगा, या गलत हो जाएगा तो 0.66 का नुकसान देना, लेकिन रिस्क लेना। रिस्क नहीं लोगे तो एग्जाम में ऐसे बहुत कम चांस हो जाएंगे आपके निकलने के। अब ये देखो, ये क्वेश्चन जब मेरे पास आया था तो मैं कैसे बनाया था। द फर्स्ट गंधर्व महाविद्यालय म्यूजिक ट्रेनिंग स्कूल वाज सेट अप इन द 1901 बाई विष्णु दिगंबर पुरस्कार इन। देखो, पहला बात हुई गंधर्व, तो मेरे दिमाग में एक चीज आ रहा था, क्या क्या गंधर्व से गांधार, कुछ ऐसे मैं समझ रहा था एग्जाम में। ये मुझे नहीं पता ये सही है कि गलत है भाई, लेकिन मुझे दिमाग में बस इतना ही आ रहा था कि गंधर्व गांधार कुछ ऐसा रिलेटेड होगा, तो गांधार से कुछ रिलेटेड होगा, तो वो क्या, तो लाहौर, ठीक है। देखो, बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत सारे ट्रिक्स लग सकते हैं, लेकिन अभी टाइम की कमी की वजह से बस जल्दी जल्दी जो जो हो सकता है वो करवा रहे हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है, देखो, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द टर्मरिक ड्यूरिंग द ईयर 2022 एंड 2023। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्ट इन टर्मरिक इन द वर्ल्ड। ये एकदम सही स्टेटमेंट है। मोर देन 30 वेराइटीज ऑफ टर्मरिक। भाई भारत में टर्मरिक वगैरह का खेती बहुत ज़्यादा होता है, तो ये भी हमारा सही है और ये भी हमारा सही है, क्योंकि ये लास्ट में ये जो साउथ वाला स्टेट है ना, वहाँ पर बहुत ज़्यादा ये होता है टर्मरिक वगैरह का खेती। और अगर आपको याद होगा तो ये टर्मरिक बोर्ड कुछ ऐसा है ना, तो कहाँ है तो बताना आप कमेंट में, ठीक है। अभी एक 32 नंबर आप क्वेश्चन देखो, इसमें भी मैं पूरा स्टेटमेंट को नहीं पढ़ूंगा, मुझे बस एक चीज़ दिख रहा है, ये बाइंडिंग, ऐसा कोई चीज़ रहे तो आप जहाँ आपको दिखे ऐसा कोई चीज़, तो ये आप कट कर दो। कट कर दोगे तो ये आंसर आपका यहाँ निकल कर आ जाएगा कि ओनली वन ऑफ द स्टेटमेंट 2 and 3 इज करेक्ट एंड एक्सप्लेन्स 1, ठीक है। ये गलत है हमारा और ये इसको सही मान रहा है, ठीक है। 35 नंबर क्वेश्चन, नहीं आता है कैसे बनाओगे, दिखाता हूँ। नेचर सॉल्यूशन फाइनेंस हब फॉर एशिया एंड पैसिफिक, ये बोल रहा है, ठीक है। कहाँ से रिलेटेड है, एशिया से रिलेटेड है। मुझे ऑप्शन में ढूंढना है क्या, तो मुझे 2 जगह एशियन दिख रहा है, ठीक है। यहाँ नेचर सॉल्यूशन मतलब कुछ इन्वायरमेंट वगैरह से रिलेटेड, मुझे ऐसा समझ में आया था एग्जाम में, ठीक है। ये दोनों मैं आराम से काट दूंगा, ठीक है। अब ये दिख रहा है कि यह इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो ये भी नहीं होगा, और ये डेवलपमेंट है, तो इन्वायरमेंट डेवलपमेंट कुछ ऐसा मैं कर ये एक मार दिया, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह तो नहीं होगा। देखो स्टेटमेंट पढ़ो, ये दोनों स्टेटमेंट एक तरह का दिख रहा है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा, मेरा निकल कर ए आ गया, ठीक है। डायरेक्ट एयर कैप्चर साइंस एंड टेक का क्वेश्चन है। मोस्टली क्या होता है, आप हर जगह देखोगे कि ऑल द अबव चला जाता है, ठीक है। और एक चीज़ देखो, जहाँ भी ये रहे ना, कैन बी, साइंस में पॉसिबिलिटी बहुत होता है कि हो सकता है, आप ये बस सोचना कि हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ऐसा, ठीक है ना। अब भाई देखो, ये वाला क्वेश्चन, ये जब क्वेश्चन मैं पढ़ रहा था रिगार्डिंग द पीकॉक ट्रेंटोला, गुटी ट्रेंटोला जो भी है, देखो जब मैं ये पढ़ रहा था मुझे नहीं पता था भाई ये क्या है, कुछ नहीं पता मुझे कि क्या है, कैसा दिखता है, कौन कलर का, कुछ नहीं पता। लेकिन मैं क्या दिमाग लगा रहा था यार कि पीकॉक है, पीकॉक है, और मैं क्या दिमाग लगा पीकॉक है भाई, तो ये ओमनीवोरस क्यों होगा, इसका है देखो पंख है, तो वो भगवान कृष्ण अपने मुकुट पे धारण करते हैं, तो भाई कोई ऐसा अभक्ष पदार्थ खाने वाला व्यक्ति का कैसे भगवान लगाएंगे। तो मैं बस यही दिमाग, मुझे नहीं पता कि भाई ये सही लॉजिक लगा कि गलत लॉजिक लगा, बस मैं ये लगा दिया और हो गया था ये एग्जाम में सही। तो ये हमारा एक कट गया, तो ये डी आ गया, ठीक है। तो कभी कभी देखो भाई ऐसा मतलब इलॉजिकल चीज़ भी काम कर ही जाता है एग्जाम में। ये देखो 38 नंबर में क्या करना कि जहाँ भी आपको ऐसा डेटा वगैरह फालतू दिखेगा ना, उसको आप कट कर देना, आपका आंसर निकल जाएगा। एक कटोगे और ये इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट प्रोड्यूसर आर द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ द CO2 इमिशन इन इंडिया, ये सही है। क्यों सही है, तो आप जाकर 2024 का पेपर देखना कि जहाँ पर पूछा गया था थर्मल एनर्जी सबसे ज़्यादा वो करता है हमारा, पॉल्यूशन वगैरह करता है, ठीक है। जाकर देख लेना अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा होगा तो। अब ये देखो, with reference to the unmanned aerial vehicle, consider the following statement. All types of the UAV can do vertical landing. All types of the UAV can do automated hovering. All types of the UAV can use battery only as a source of power supply. अभी मान लो मैं क्या करूँगा कि एक UAV जाकर बना दूंगा लैब में, ठीक है, और उसमें ये तीनों चीज़ नहीं ऐड करूँगा, तो फिर क्या होगा, स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, तो इसलिए नन हमारा हो जाएगा। सभी तरह के नहीं हो सकते हैं, ठीक है ना, तो ये तीनों हमारा गलत होगा, ठीक है। बोलता है कि प्लास्टिक किस किस में हो सकता है, सिगरेट बच हो सकता है, कोई सिगरेट अभी नया कंपनी बने, मान लो बस ऐसे ही सिगरेट कोई नया कंपनी उसमें लगा दिया प्लास्टिक। आई ग्लास कोई बन रहा है, कोई लेंस कार्ट अभी नया आई ग्लास बनाया उसमें लगा दिया,
ठीक है, कोई टायर एमआरएफ का नया कोई टायर आ रहा है, उसमें हो सकता है कि प्लास्टिक लगा दिया, तो ये हमारा ऑल द अबव हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखो, इसमें क्या था, क्या करेगा ना, जहाँ भी ऑर्गेनाइजेशन वगैरह का नाम आता है तो वहाँ क्या करता है, यूपीएससी चेंज कर देता है। ये शायद 2013 2023 के आसपास कोई क्वेश्चन आया था, तो उसमें भी ये क्या किया था कि ये चेंज कर दिया था। ठीक है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा, यहाँ पर होता था माइक्रोसॉफ्ट है, तो हम अगर 2 काट दें तो हमारा आंसर निकल कर 1 और 3 आ जाएगा। ठीक है, देखो ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा ना जहाँ पर कुछ डेटा वगैरह ऑर्गेनाइजेशन वगैरह का नाम वगैरह बहुत सारा डाल दिया हो, तो उसको क्या करना ना, मान के चलना कि तीनों सही नहीं हो सकता है एक पहला बार में। ठीक है, तो बचा हमारा ये और ये, तो गलत हो ही गया, तो हमारा आंसर निकल कर आ गया। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखो, ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, मान लो नहीं पढ़ के गो, कैसे बनाओगे, दे आर मैनमेड प्रोटीन मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। भाई एंटीबॉडीज कुछ बन रहा है तो बेसिकली हो सकता है कि मैनमेड ही बना होगा, तो ये हमारा सही है। और अभी मैं क्या बनाऊँ, साइंस एंड टेक का जहाँ क्वेश्चन आए तो वहाँ पर ऑल द अबव मार कर चल देना, दे आर यूज, हो सकता है कि यूज़ होगा निपा वायरस में ट्रीटिंग में। ठीक है ना, और ये भी हमारा सही है। ठीक है, साइंस एंड टेक का जहाँ है एक रिस्क लेना और ऑल द अबव में कर देना। ठीक है, नो वायरस कैन सर्वाइव इन ओशन वाटर। ठीक है, कोई भी वायरस ओशन वाटर में सर्वाइव नहीं करेगा। नो वायरस कैन इन्फेक्ट बैक्टीरिया, नो वायरस कैन चेंज द सेलुलर ट्रांसक्रिप्शन एक्टिविटी इन द होस्ट सेल। मान लो भाई कोई नया वायरस आया और सब काम कर रहा है, तो फिर क्या होगा, कोई भी नया वायरस अभी प्रेजेंट हो जाता है मान लो 2 दिन में, तो फिर क्या होगा। ठीक है ना, तो इस हिसाब से हमारा ये नन आंसर हो गया। ठीक है, अभी तक करीब हम लोग 50 क्वेश्चन देख लिए, जहाँ जहाँ पे होना चाहिए था ट्रिक वगैरह लग रहा था। ठीक है, अगर वीडियो पे रिस्पॉन्स वगैरह अच्छा आता है तो फिर हम एक कल वीडियो शूट कर लेंगे। ठीक है, तो बाकी जैसा है कमेंट सेक्शन में बताना, वीडियो अच्छा लगेगा तो नेक्स्ट पार्ट अगर चाहिए तो कमेंट में ये भी बता देना। चलो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, धन्यवाद।